आप भी बताइएगा A+B का होल स्क्वायर वही होता है, हम भी बताएंगे वही होता है, तो इसमें आपके लिए छूट क्यों? महिला का होता है कि 3 महीना 4 महीना बाद दिया जाता है फिजिकल, और पुरुष का होता है 10 दिन बाद दिया जाता है। अब इतना भी नहीं करते कि महिला यहाँ करते पुरुष घर में पोछा लगाते रहे। महिलाएं पुरुष से कम नहीं है, जब कमजोर नहीं है तो बराबरी में आओ, टक्कर करो। क्यों आपको 4 महीने का समय मिल रहा है? बिहार में 7 करोड़ अभी जो SIR हुआ था उसके तहत 7 करोड़ से भी ज़्यादा वोटर्स हैं। इनमें 3 करोड़ जो महिला वोटर्स है वो है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जितने भी पार्टियां हैं वो महिला वोटर्स को साधने में लगे हुए उन्हें लुभाना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जो महिलाएं हैं वो सरकार से क्या चाहती है ये जानने के लिए आज हम आ गए हैं कुछ महिलाओं के पास। का नाम क्या है? जयंती कुमारी। क्या खेलते हो आप? जी हम कुछ खेलते तो नहीं है, बट मेरा फिजिकल है, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिजिकल की कोई प्रिपरेशन, मतलब एग्जाम होगा ना, कॉम्पिटिटिव? हाँ जी, कंपटीशन है, मतलब एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का, उसी की तैयारी करते हैं यहाँ पर। आपका नाम? स्वीटी। मेरा नाम नेहा दुबे है और मैं बिहार पुलिस का ही तैयारी करती हूँ। रिटर्न निकला हुआ है, 2 बार निकला। पिछली बार मैं भी करती थी तो रनिंग में मैं वो डिस्क्वालीफाई हो गई, इस बार भी लगी हुई हूँ। और आप लोग भी अपना नाम बता दीजिए, मेरा हाथ थोड़ा उधर दूर जाएगा। क्या नाम है? प्रिया। और आपका? खुशी। अमृता। और आप लोग क्या क्या करते हो? सिर्फ फिजिकल की तैयारी। हम सारे लोग फिजिकल का तैयारी करते हैं। फिजिकल। तो यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ बैठी हुई है सभी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछना चाहूँगी कि जो बिहार है वहाँ की जो महिलाएं, ज़्यादातर देखा जाता है जब हम बाहरी स्टेट में जाते हैं कि भाई जो बिहार की लड़कियाँ होंगी थोड़ी शाई होंगी, उन्हें बाहर जाने नहीं दिया जाता, या फिर एजुकेशन की जो नीड है क्योंकि सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट बिहार में होता है, इस पर क्या कहोगे? इस पर यही कहेंगे कि मतलब हर घर में आप नहीं देखेंगे कि सारी लड़कियों को सब कोई नहीं पढ़ाता है, नहीं मतलब बोलता है कि आप बाहर नहीं जाओ, मतलब हम बाहर ही नहीं जाना। आपको 12th होता है तो लड़की को लोग शादी कर देते हैं। मेरा भी यही हाल था, बट मेरा रिजल्ट आया तो मेरा शादी रुक गया। ठीक है, तो अभी तैयारी कर रहे। पिछली बार रिजल्ट आया था तो शादी मेरी रुक गई, फिर इस बार भी रिजल्ट आया तो फिर मेरी शादी रुक गई। कर ये तैयारी तो करने दो। अब देखो इस बार अगर रनिंग मेरा हो जाता है, फिजिकल हो जाता है तो नौकरी करेंगे, वरना फिर मेरा शादी हो जाएगा। यहाँ बिहार में यही हाल है। 12th के बाद लोग यहाँ पे लड़कियों की शादी ही करते हैं। यहाँ पे मतलब पढ़ाई को लेकर उतना लोग सीरियस नहीं होते हैं। आपका इस पर क्या कहना है कि जैसे मोस्टली लड़कियों को देखा जाता है कि 12th के बाद शादी कर दी जाती है, फिर ग्रेजुएशन खत्म होते होते लड़कियों की शादी कर दी जाती है? देखिए सबसे बड़ा कमी तो खुद स्टूडेंट में होता है। अगर वो पढ़ेगा नहीं लिखेगा नहीं तो पेरेंट्स के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हाँ, अंडर एज नहीं, क्योंकि एक कॉमन एज होना चाहिए। सबसे पहली बात, थोड़ा तो एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि देखिए मैं ऐसा नहीं देख पाई हूँ अपनी फैमिली में और मैं अपनी सोसाइटी में भी नहीं, क्योंकि हमारे घर फुल सपोर्टिंग है एजुकेशन को लेकर के। अच्छा, आप लोग यहाँ पे गेम खेलते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, यहाँ पे वॉशरूम की सुविधा है? नहीं है। अगर मतलब हम दोस्त हैं, बहुत सारे ग्रुप है, तो एक आदमी को 2 आदमी को लेके जाते हैं। 2 आदमी खड़ा रहता है तो एक आदमी करता है, तो वही यहाँ पे कहीं भी वॉशरूम नहीं है। बहुत दिक्कतें होती हैं हम लोगों को। अभी मैंने आते हुए देखा कि यहाँ पे जो रमना मैदान है जैसे से सटा हुआ है वहाँ पे वॉशरूम बना हुआ है, लेकिन उस पर ताला लगा था। हाँ, दिखावे के लिए, ये वो सिर्फ शो ऑफ के लिए कि वॉशरूम है, वो क्यों यूज करने, वो सजावट के लिए रखा हुआ है कि वॉशरूम है। सरकार ही जिम्मेवार नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति जो यूज करता है उसके बाद उसको क्लीन प्रॉपर अपने जैसे कोई अपना चीज़ को समझना चाहिए उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करता है। आप ट्रेन में टॉयलेट्स वगैरह सारी देखी होंगी, वहाँ पे क्या है, सरकार ने तो रेलवे तो बहुत अच्छा बना कर दे दिया है। अब हम ही जा करके सब कचरा फेंकेंगे तो कोई कितना साफ़ करेगा? तो सबसे पहले बात है खुद के अंदर भी कुछ डेवलपमेंट लाना चाहिए। तो सबसे बड़ी तो दिक्कत यहाँ पर ये है। अच्छा, आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो? आप मतलब कोई एग्जाम कॉम्पिटिटिव? अभी नहीं कर रहे हैं हम। कौन से क्लास में हो आप? 3rd ईयर कंप्लीट हो गया है। कॉलेज में पढ़ाई अच्छे से होती है? कौन से कॉलेज से हो आप? SB कॉलेज से थे, कंप्लीट हो गया है कॉलेज। कॉलेज प्रॉपर हम लोग क्लास करने नहीं जाते। जैसे कि ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ, अभी फाइनल एग्जाम देने जाएंगे, क्लास करने नहीं जाते। क्लास चलता भी नहीं है, बच्चे जाते भी नहीं है। यही हाल है यहाँ के कॉलेज का। बच्चे जाते भी तो टाइम पास करके आते हैं। यहाँ पे अगर प्रोफेसर आ रहे हैं तो वो बोलेंगे कि हमको पढ़े, तो पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन बच्चे जाएंगे तब तो पढ़ाएंगे। बच्चे जाते नहीं हैं। जैसे ग्रेजुएशन यहाँ पे एडमिशन हुआ, फिर हम लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे, हमारी जगह पे दूसरा भी कोई एग्ज़ाम देने जा सकता है। ऐसी है यहाँ पे व्यवस्था। ठीक है। अच्छा, मतलब आप लोगों की जगह, अच्छा मैंने सुना कि गाइड लेके भी आप लोग? हाँ, हम लोग मतलब प्रॉपर गाइड लेके जाते हैं, वहाँ पे लिखते, कोई रोकता बोलता नहीं है। फ़ोन से भी अपना लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या है, आप देख सकते हैं कि आप लोग गाइड लेकर भी लिख सकते हो, और एजुकेशन के मामले में बिहार काफ़ी पीछे। आपको क्या लगता है कि सरकार को भी शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहिए? अभी तो आप लोगों को साइकिल भी मिलती है 10th पास करने पे, 12th का पास करने पे भी पैसे मिलते हैं, और ग्रेजुएशन पे भी 50,000 समथिंग मिलते हैं ना? पता नहीं, साइकिल हमको तो नहीं मिला था। मिलता है, हाँ मिलता है, साइकिल मिला है मेरे को तो मिला है। 12th पास की हूँ मैं तो मेरे को 10,000 मिला है, फिर ग्रेजुएशन की हूँ तो मुझे 50,000 मिला था पैसा। तो सरकार तो कर ही रही है,
अच्छा, ये कह सकते हैं कि कुछ लड़कियां जो होती है ग्रेजुएशन से फिसले भी कर लेती है कि चलो कर लो पैसे। हाँ, पैसे के लिए बहुत ऐसी लड़कियां जो सिर्फ पैसे के लिए करती है। उनके हस्बैंड लेके आते हैं कि चलो पैसे तो मिलेंगे, ग्रेजुएशन पास कर, इसी बहाने पढ़ने मिल रहा है। जो उनकी पढ़ाई छूट जाती है इसी लालच से पढ़ने आती है। सरकार का भी मकसद यही है कि बच्चों को किस तरीके से लालच देकर के वापस बुलाया जाए स्कूल की तरफ। क्लास भी चलते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अब बच्चे ही ना पहुंचे तो टीचर्स की भी दोस्त नहीं है। पहुंचते हैं ना यहाँ पे बच्चे, जैसे प्रोफेसर बैठे हुए हैं क्लास में, कोई बच्चे जा रहे हैं, यहाँ पे ऐसा भी कि प्रोफेसर को भी मतलब बच्चे वो कर देते हैं कि तुम हमको पढ़ना नहीं है, तो वो क्या करेंगे, नहीं पढ़ते हैं। चीटिंग है ना, तो टीचर अगर चीटिंग बंद करना चाहे तो स्टूडेंट भी हंगामा कर देते हैं, तो टीचर भी मजबूर हो जाता है अपनी सुरक्षा को लेकर के। तो सबको समझना पड़ेगा, टीचर को भी थोड़ा समझना होगा और थोड़ा बच्चों को भी समझना होगा। आप लोग जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, उसमें कोई फ्रॉड हो जाता है, पेपर लीक, ऐसा कोई? हाँ, पिछली बार तो हुआ था, इस बार नहीं हुआ है। पिछली बार बहुत ज़्यादा हो गया था। जैसे कि 7 अक्टूबर को पहले पेपर था तो उसमें इतना लीक हो गया कि हम लोग का पेपर ही कैंसिल हो गया। फिर अगस्त में हुआ, पिछले साल हुआ था, तो उसमें कुछ धांधली नहीं हुआ था, सबका रिजल्ट आया था। इस बार भी ऐसा हुआ है, इस बार तो नहीं लीक हुआ है। नहीं तो होता है, हमेशा होता है, बीपीएससी में भी होता है, एसआई में भी होता है, यही यहाँ का यही हाल है। इंपॉर्टेंट चीज़ है पेपर लीक होना, समय से एग्जाम नहीं होना, समय से वैकेंसी नहीं आना, यही जो है ना, जो युवा होते हैं उनको पीछे कर रही है। और यही है ना सबसे बड़ा मुद्दा है किसी भी राजनीतिक पार्टी को पीछे करने का, मतलब उनको वोट ना मिलना, उनकी सरकार ना बनना, इसके सबसे पीछे का कारण यही है। ये इसका एग्जाम्पल आप यूपी में भी ले सकते हो। यूपी में योगी जी की सरकार थी, वहाँ पर उन्होंने युवाओं पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उनका जो वोटिंग परफॉर्मेंस था वो बहुत डाउन आया था, जिसके बाद से तब जाकर के योगी जी और उनके मिनिस्टर्स के दिमाग खुली थी, तो वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही है यूपी में भी। तो सबसे बड़ा रीजन यही है। अभी बिहार में रेगुलर वैकेंसी आती है हर फील्ड में? नहीं, रेगुलर तो नहीं आती, इस बार इलेक्शन की वजह से आ रहा है। रेगुलर नहीं, इलेक्शन है तो आ रही है, देखिएगा आप खुद देखिएगा, जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इतने लगे हुए हैं, क्योंकि 2023 में एसआई का आया था, 1200 पोस्ट आया था, फिर 2024 चला गया, 2025 में लास्ट में आया है एसआई का, फिर एग्जाम जनवरी में होगा तो 1800 पोस्ट आया। तो ये जो अभी चल रहा है ना वैकेंसी का रफ्तार चली हुई है, ये फिर बंद हो जाएगा, इलेक्शन होगा खत्म। इसीलिए हम लोग लगे हुए कि हमारी नौकरी लग जाए, नहीं तो इसके बाद ये हम लोग के लिए ना बहुत अच्छा बम्पर ऑफर है, नहीं होगा तो नहीं होगा, इसके बाद वैकेंसी नहीं आएगी। बिहार में दहेज प्रथा को लेकर भी काफ़ी जैसे ज़्यादा बात होती है कि हाँ भाई बिहार में सबसे ज़्यादा दहेज है, और लोग कहते भी है बाहरी राज्य के कि अगर शादी करनी तो बिहार की लड़कियों से करो, काफ़ी दहेज मिलता है, मोटा दहेज। हाँ, मिलता तो है मोटा दहेज, क्योंकि अगर दहेज मिलना चाहिए, अब लड़कियों को दहेज मिलना चाहिए। देने वाला भी गुनाहगार है। आप दो ही मत, आप इतना सब जो आप दहेज दे के पैसा लोगे, उससे अच्छा आप वो पैसा को अपने एजुकेशन पर लगाओ और इतना कामयाब बन जाओ ना कि कोई दहेज मांगे तो देने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा देखा है कि बिहार में जो कामयाब लड़कियां उनसे दहेज नहीं लिया जाता? लिया जाता है। हम देखे, मतलब देखे हैं। ऐसा देखिए, प्रॉपर हम लोग लड़कियों के साथ कैसे क्या होता है कि अगर हम चाहें, हम मिडिल क्लास लड़की हैं, मिडिल क्लास परिवार से, तो हम अगर चाहें कि हम शहर में जाके 10 लाख का कोई 9 लाख 8 लाख का कोई कोर्स कर ले, तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमको मेरी शादी करेंगे पेरेंट्स तो उसमें 12-13 लाख या जैसा है हम लोग का, मतलब तो 30 लाख 20 लाख लगेगा ना, तो इसलिए हम लोग कोई कोर्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है दहेज की वजह से। लोग कहते हैं कि जितना में हम तुमको पढ़ाएंगे उतना में हम तुम्हारी शादी करके तुम्हारे घर भेज देंगे, ये बात होती है। यहाँ पर मेरे साथ काफ़ी सारे यूथ्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इनमें से काफ़ी सारे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। ये बताइए कि सरकार को क्या करना चाहिए, मतलब प्रॉपर वैकेंसी आ रही है? सरकार को प्रॉपर वैकेंसी देना चाहिए, भले हल्का कम दे लेकिन प्रॉपर देना चाहिए। एक वैकेंसी आया उसमें नहीं आया तो फिर खत्म हो जाता है लड़का लोग के एज। कितने समय से आप तैयारी कर रहे हैं? लगभग 6 साल से कर रहे हैं। 6 सालों से? हाँ। तो घर में ऐसे प्रेशर होता होगा ना मेंटली कि भाई सरकारी नौकरी लेकर आओ जल्दी? घर में तो प्रेशर है। रही बात वैकेंसी की, तो वैकेंसी बस आप देख रहे हैं इलेक्शन के टाइम पे बस आ रही है, और जो 2 साल पहले की वैकेंसी थी बीएसएस इंटर लेवल की, वो अभी वापस उसका फॉर्म खुला है। 2 साल से कुछ अता पता नहीं है, कोई वैकेंसी टाइम से हो नहीं रही है। बस ये इलेक्शन के चलते जो थोड़ा बहुत निकला है, इलेक्शन बाद कुछ पता है ही नहीं। बिहार में शिक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं है, बस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है जो है, बाकी सरकारी कोई भी स्कूल या उसमें कोई सुविधा नहीं है। सरकार ने अभी कहा है कि 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, तो इन सब से आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, पुरुषों को भी देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? जब शिक्षा में सबको बराबर हक है। आप भी पढ़ रही हैं, हम भी, आप भी बताइएगा A+B का होल स्क्वायर वही होता है, हम भी बताएंगे वही होता है, तो इसमें आपके लिए छूट क्यों, मेरे लिए छूट क्यों? है ना, सबको समान होना चाहिए। तो फिर उनका मन है, अपन लड़की लोग को दिए हैं 35%, अपना दे भाई, हम क्या कर सकते हैं। तो महिलाएं तो पीछे है ना अभी भी आपसे, मतलब पुरुषों से तो काफ़ी पीछे हैं पूरे देश में। पीछे कैसे हैं? सब कोई बोलता है कि महिला पुरुष बराबर है,
तो पीछे फिर कैसे हो गई? महिला घर से बाहर नहीं निकल पाती है। जितना लड़कों को मौका मिलता है बाहर पढ़ने का, उतना महिलाओं को नहीं मिलता है। तो इसीलिए ना सरकार ने किया। हर जगह मैडम लड़की लोग जाके पढ़ती है, ऐसा थोड़ी है। कोटा में जाके पढ़ती है, दिल्ली में पढ़ती है, पटना में पढ़ती है, बेंगलुरु। उनका रेशियो कम होता है। अगर आप कॉलेज में भी देखें तो अगर 75 लड़के हैं तो 35 लड़कियाँ। तो कुछ पुअर फैमिली है जो अपना लड़की को शादी करा देते हैं थोड़ा कम एथी में ही। तो है ना समस्या। उनको तो धमकी दे दी जाती है कि पढ़ो नहीं तो शादी कर देंगे। आप लोगों को तो भाई नौकरी लेकर आओ। हाँ, तो नौकरी नहीं लेंगे तो कोई नहीं पूछेगा ना, बियाह नहीं होगा। क्या क्या आपने क्या कहा? अगर नौकरी नहीं लेगा एक लड़का तो उसका तो शादी भी नहीं होगा मैम। और बिहार में तो मतलब प्राइवेट जॉब के लिए भी मतलब ये लोग बोलता है कि नहीं भाई, प्राइवेट जॉब वाले से लड़के से नहीं किया जाएगा, जो सरकारी जॉब का है वही करेगा। अच्छा, बिहार में ये देखा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम और सरकारी नौकरी को लेकर बहुत ज़्यादा वो है, हाइप है कि लड़का तो सरकारी नौकरी ही चाहिए। तो इससे आप लोगों पे क्या दबाव बनता है? हम लोग को मैम दबाव क्या बनता है, रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर तो और दिक्कत है। रिजल्ट आ रहा है, शादी भी नहीं होगी। मैम सरकारी नौकरी जरूरी हो गया शादी के लिए। सरकारी नौकरी है तब शादी होगा, नहीं तो 15,000 कमाने 20,000 कमाने कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप लाख रुपये भी कमा रहे हो, बीटेक किए हो, बिहार में कोई इज्जत नहीं है। आप पता कर लो कहीं भी घूम करके। यहाँ अदर जगह पे है, यूपी में है, झारखंड में, बिहार में नहीं है मैम। जो है सरकारी नौकरी है। तो आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी मैम। कितनी समस्या होती है एक सरकारी नौकरी पाने में? मैम समस्या तो बहुत है, क्या क्या आपको बताया जाए, बताइए मैम। पहले तो करप्शन है। पेपर आउट हो जाता है एग्ज़ाम देने से पहले। एग्ज़ाम दे के निकलो तो बाहर क्वेश्चन आ जाता है फ़ोन पे। ना कोई टाइम पे वैकेंसी है, ना कोई एग्ज़ाम है, ना कोई शेड्यूल है, कुछ नहीं पता है। अभी वैकेंसी आई, एग्ज़ाम होगा साल भर बाद, लड़का तैयारी कर रहा है, पेपर आउट हो गया, फिर वहीं से शुरू। जहाँ से शुरू किया तो वहीं ख़त्म हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो आएगा सो वहीं कर रहा है, या वो बीजेपी हो या आरजेडी हो, सबका वहीं हाल है। तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि अभी अगर उनकी सरकार बनती है तो वो हर घर से एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे। ये तो पॉसिबल नहीं है। उतना तो हमारे देश का बजट भी, उतना स्टेट का बजट भी नहीं है। अगर हर एक घर में 2.5 करोड़ फैमिली हमारे बिहार में, तो 2.5 करोड़ नौकरी पॉसिबल ही नहीं है बिहार में। अब बोलने के इंसान कुछ भी बोल दे। हाँ, ये है कि वो युवा है, कुछ तो अलग करेंगे। थोड़ा सा माइंड सेट उनका अलग है। और आप लोग जो खड़े, आपका नाम क्या है? क्या? हाँ बताइए। मेरा नाम रितेश कुमार पड़ेगा। हाँ। हम अभी सरकार से यही कर रहे हैं कि चुनाव आया तो वैकेंसी दे दिया। अभी चुनाव से पहले 2 साल हो के अंदर टीचर का बहाली 1.5-2 लाख दे दिया। टीचर का बहाली, पुलिस का बहाली, कोई भी बहाली हो अभी दिया। अभी टीचर 4 के लिए इतना प्रोटेस्ट हुआ कि टीचर 4 दीजिए। इलेक्शन हो तो 2 लाख 3 लाख दे दिया। अब 4-5 साल तो नहीं देगा, फिर वो इलेक्शन में अपना करेगा। पुलिस का भी ऐसे ही किया, अभी 50,000 60,000 दे दिया। अब वो तो फिर हम नहीं देगा। इतना तो बिहार में पुलिस का वैकेंसी बहुत हो गया, 50-60,000 बहुत होता है। तो ये जब चुनावी आता है तो अभी सब सरकार, कोई सरकार भी हो, चुनावी आता है तो अभी वो सब अपना करता है, वैकेंसी देता है, वैकेंसी नहीं देगा। अभी जो एसएससी 10+2 आया था, अभी उसमें 2022 का वैकेंसी है, अभी उसका कुछ पता नहीं है। फिर सरकार का किया, उसमें 10,000 इंक्रीज करके फिर फॉर्म अप्लाई करने का दे दिया। उसमें क्या किया कि संविदा वाला जोड़ दिया कि 25% संविदा वाला, और उसमें सीट पे नहीं किया है, नंबर पर कर दिया कि 25% उसको नंबर मिलेगा। ये क्या है? सरकार आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? हम लोग ऑल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं। जो रोजगार देगा हम उसी को वोट देंगे। और एक बात है बिहार में कि महिला पुरुष दोनों समान है, तो मेरा यही कहेगा कि बिहार पुलिस में दोनों का फिजिकल साथ ले, नहीं तो महिला का फिजिकल पहले ले। क्योंकि पिछले बार पुरुष का पहले हो गया था, इस बार महिला का ले, नहीं तो दोनों का साथ में ले। खाली कहने का होता है कि महिला पुरुष बराबर है, यहाँ पे नहीं है। महिला का होता है कि 3 महीना 4 महीना बाद दिया जाता है फिजिकल, और पुरुष का होता है कि 10 दिन बाद लिया जाता है। यही कहेंगे कि दोनों का साथ में फिजिकल ले बिहार पुलिस का। इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है ना, 10 दिन बाद ले रहे हैं तो इसमें क्या समस्या है? पुरुष का पहले ले रहा है और महिलाओं को टाइम मिले ज़्यादा। पिछली बार बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था 14 नवंबर को, और पुलिस का फिजिकल स्टार्ट था 9 दिसंबर से। अप्रॉक्स 25 दिन का टाइम मिला, और फरवरी तक पूरा जनवरी चलता पुलिस का फिजिकल, और फरवरी में स्टार्ट हुआ था महिला का। और ठंड में लड़के दौड़े, फिर जब मौसम अच्छा हुआ तो लड़कियाँ दौड़ी 2 महीने बाद। और सीट था करीब में 6,000 लड़कियों का सीट था, और लड़कों का था शायद 14,000 करीब में अप्रॉक्स। और सिलेक्शन हुआ लड़कियों का 11,000 पे, लड़कों से ज़्यादा लड़कियां भर्ती, क्योंकि टाइम ज़्यादा मिला। दोनों का फिजिकल एक टाइम पे ले, जब इक्वल है तो भाई। अब इतना भी नहीं करते कि महिला यहाँ कर दे, पुरुष घर में पोछा लगाते रहे। अरे ऐसा तो नहीं होगा कि पुरुष पोछा लगाएंगे, मतलब इस टाइम मैम हमारी जो सरकार है सिर्फ महिलाओं को कर रही है। अभी आप टीचर वैकेंसी में देख लीजिए, 50% से ज़्यादा महिलाएं हुई है।
ठीक है ना, महिलाओं को भी तो मौका दो ना, कब तक पुरुष को आगे बढ़ाते रहेंगे, बताइए। मैम एक पुरुष का पैर बांध दीजिए और फिर बोल दीजिए कि महिलाओं को मौका दे। एक लड़की बेरोजगार लड़के शादी नहीं कर सकती है, एक लड़का बेरोजगार लड़की शादी कर सकता है। और मुद्दा ये है मैम, एक पहली बात, बिहार पुलिस में जो लड़के हैं उन्हें 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, लड़कियों को 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। फिजिकली नहीं, पहले एक बात समझिए, फिजिकली औरतें कमजोर होती है, ये बात तो है मैम। तो जो मैम कमजोर हैं तभी तो 1 किलोमीटर दिया गया है, तो बराबर टाइम भी तो दिया जाए कि लड़की को जो ज़्यादा टाइम दे दीजिए तो वो क्वालिफाई करेंगे। बिहार गवर्नमेंट के पास ग्राउंड की कमी है क्या? केंद्र सरकार जब भर्तियां लेती है तो मुजफ्फरपुर में, कटिहार में, गया में, दानापुर में 4 जगह फिजिकल होता है। और तो वही वो सेम ग्राउंड ले ले 10 दिन के लिए, 10 दिन में पूरा फिजिकल करा। SSC GD अपना 10 दिन में पूरा फिजिकल करा लेती है। वहाँ पे 10 लाख 20 लाख बच्चे पहुँचते हैं, वहाँ पे 15 लाख 18 लाख तक बच्चे फिजिकल करा लेते हैं। और बिहार सरकार 1 लाख भी पूरे बच्चे नहीं है, उनका फिजिकल लेने में 4 महीने लगाते हैं। इनको अपने कॉमन सेंस से सोचना चाहिए। हम कह रहे हैं कि ठीक है, जो उस बोर्ड के मेंबर बैठे हुए हैं उन लोगों को बोल दिया जाए कि उनमें से 2 लोगों को सेलेक्ट किया जाए, बोलना है कि आप दोनों को फिजिकल करना है, एक को 9 दिन बाद कराया जाए और एक कराया जाए 1 महीने बाद। तो जाहिर सी बात है कि 1 महीने वाले को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि उसको समय ज़्यादा मिला है, उसने तैयारी मन बढ़िया से किया होगा। अगर वो खाएगा भी दौड़ने के लिए कुछ, तो वो सेट करने में उसको टाइम लगेगा 10 दिन। एक खाते खाते जा करके उसको तुरंत सुबह में दौड़ा, उसको क्या असर करेगा? जब बिहार में बोला गया है कि महिलाएं पुरुष से कम नहीं है, हम एकदम उनका जोर तोड़ से समर्थन करते हैं कि जब नहीं है, कमज़ोर नहीं है, जब कमज़ोर नहीं है तो बराबरी में आओ, टक्कर करो। क्यों आपको 4 महीने का समय मिल रहा है? क्या कहना है? जैसे भाई जी का बोलना है महिला और पुरुष का बराबर दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ भाई, 2005 से जो महिला थी, क्या वो भाली इतने करती थी जो भी एक्टिव है इतना? नहीं, पहले के 2005 से लेकर 2015 तक, 20 तक ले लीजिए, उतनी महिलाएं, मतलब 2005 से 10 तक महिलाओं को घर से बाहर निकलने नहीं देते थे लोग। पहले के मतलब जनरल कैटेगरी में महिलाओं को देखा जाए तो वो घर से बाहर नहीं, गांव भाई जनरल कैटेगरी की यहाँ बात ही नहीं है, यहाँ तो सारी एक करके आप लोग मतलब ये बात है, सारी लड़कियों की, जो भी बिहार की लड़कियां हैं मैम, आप तो जानती होंगी, इतना जितना नीतीश कुमार सरकार ने लड़कियों को बढ़ावा दिया है भाई, सरकारी का मतलब जो क्या बोलते हैं, खाना के तौर पर देके, जिससे उनको लालच दे के बुलाया गया है लड़की लोगों को कि आपको ये मिलेगा, छात्रवृत्ति मिलेगा, पैसा मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें नीतीश कुमार दिए ताकि बच्ची आ सके पढ़ने। भाई 2005 से पहले की बात बता रहा हूँ, उम्र इतने कम मतलब ज़्यादा, लेकिन मेरे पिताजी सुने हुए हैं, दादाजी सुने हुए हैं, वो बताते हैं कि लड़की सब आती नहीं थी पढ़ने। स्थिति ये थी कि वहाँ पर पढ़ने के लिए कोई मास्टर जाता था तो पढ़ाने वाला कोई नहीं था। भाई डिबेट बात वहीं पर, आप ये बोले कि महिला और ये पुरुष की बात हो रही है। अभी आप ही ने बोला कि महिलाएं आगे बढ़ रही है, उनके बढ़ने में सहयोग करें, उनको जो है बढ़ने में। हम तो चाहते हैं महिलाएं आगे बढ़े, आप ही लोग को दिक्कत होता है। हम चाहते हैं पहले आपका फिजिकल हो जाए, आप ही को दिक्कत होगा। हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े, आप बोलिए कि महिलाएं आगे बढ़े, हम चाहते हैं महिलाएं आगे बढ़े, लेकिन पहले फिजिकल में वो नहीं बढ़ेंगी। ये सारी चीज छोड़ दे, अगर महिलाओं का आरक्षण छोड़ दे, उसके अलावा सरकार को क्या बदलाव करना चाहिए बिहार में, इस पे बात करें। करप्शन, सबसे बड़ी करप्शन रुकना चाहिए, और करप्शन रुकना चाहिए। और बच्चों लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी इतना ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं, सबका देख के और टाइम पे भर्ती कराया जाए। ये भी बच्चा लोग एकदम सही बात बोल रहा है मैम कि आप टाइम दे रहे हैं, वो बात में का विरोध नहीं करना। मैं ये बात बोलना चाहता था भाई आप सबसे, आप लोग युवा हैं, बस आप कोई लड़की भाई जॉब के लिए आज पहले दौड़ने आ रही है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है भाई, हमारे लिए गर्व की बात है। और ये हम लोग प्राउड करना चाहिए कि घर से लड़की तो कम से कम दौड़ने तो ग्राउंड पे आ रही है ना भाई। तो नीतीश कुमार जी की वजह से ये सरकार की देने की लड़कियां इतना आगे बढ़ रही हैं, बट लिमिटेड बढ़े ना, मतलब जितना ये क्या बात होती है लिमिटेड बढ़े, मतलब 33% ही मतलब मैम। तो कहने का मतलब ये है कि लड़के घर में बैठे हैं, लड़के घर में बैठे हैं। अब लड़का लड़कियों का अब जेंडर इक्वालिटी छोड़ दीजिए, आप बस ये बताइए कि सरकार से क्या चाहते हैं विकास में। ये ग्राउंड है, फर्स्ट ऑफ ऑल लड़के जो जितने यहाँ पे स्टूडेंट हैं सब बस इतना ही चाहता है कि हमें भाई जॉब मिले। तो जैसा कि आपने देखा कि बिहार के यूथ यानी आरा के यूथ का ये कहना है कि सरकार जो भी हो, बस इन्हें रोजगार की जरूरत है और रोजगार दिया जाए।